प्रस्तुत प्रवचन श्रीमान क्रतुदास जी अधिकारी द्वारा। विषय श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 4 श्लोक संख्या 5 अम्बरीश महाराज भाग 3 पर दिनांक 22 नवंबर 2009 को शब्द कुरुक्षेत्र में दिया गया है। दुर्वासा मुनि द्वारा अम्बरीश महाराज का अपमान। तो कथा से पहले सारी कथा का सारांश बताना जरूरी है, शायद वो रह जाए। तो यहाँ दो बातें, ये अम्बरीश महाराज की कथा में 2 चैप्टर की कथा है। तो ये कथा आप एक वीक में 2 चैप्टर जरूर पढ़ना। तो ये भागवत में ये 2 चैप्टर हैं, उनमें ये शिक्षा दी जाती है कि 2 बातें। एक तो भगवान श्री कृष्ण ये सब देवी देवताओं के, ब्रह्मा के, शिव के और सब अवतारों के, सब मनुष्यों के, देवी देवताओं के, सब जीवात्माओं के एकमात्र परमेश्वर परमात्मा भगवान है। एकलो ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य आर इच्छाएं नाचिया भाई तारे करे नृत्य। तो देवताओं के लोग पहले गए, वहाँ काम नहीं बना दुर्वासा मुनि का, और बाद में ब्रह्म लोक, ब्रह्मा के लोक में ब्रह्मा के पास गए। तो ब्रह्मा जी ने भी भगवान श्री कृष्ण की महानता बतलाते हुए कहा कि मैं भी उन भगवान का आश्रित हूँ, श्री कृष्ण का, और कालांतर मेरी भी मृत्यु होती है। बाद में शंकर भगवान के पास जाते हैं दुर्वासा मुनि, तो शंकर भी खुलेआम कह देते हैं कि मेरे से काम नहीं होगा, ईश्वर एक है, वो है कृष्ण, और सब देवी देवता है उनके आश्रित है। देवी देवता है 33 करोड़, लेकिन सब भगवान नहीं है। श्री कृष्ण ही सुप्रीम पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर श्री कृष्ण ही है। तो शंकर भगवान के पास जाते हैं। शंकर भगवान भी कहते हैं कि मैं, मरुत, सब मुनि गण, देव, सब का बस विष्णु कृष्ण के चक्र के सामने हमारा कोई बस नहीं चलेगा। शंकर कहते हैं अहम सनंत कुमारश्च नारदो भगवानजः कपिलो पातांतरतमो देवलो धर्म आसुरी। ये सब वही हम सब देवी देवता हैं। हम सब क्या हैं? विष्णु श्री कृष्ण के चक्र, सुदर्शन चक्र के अधीन है। ये सुदर्शन चक्र को कोई परास्त नहीं कर सकता, ये कृष्ण का चक्र है। तो आप जिनका चक्र है उनके पास जाइए, कृष्ण विष्णु के पास। विष्णु का ये चक्र है। तो विष्णु के पास जाते हैं, कृष्ण के पास। तो कृष्ण कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज साधुवीर ग्रस्त हृदयो भक्तैर भक्त जन प्रिय। तो भगवान कहते हैं कि अहम भक्त पराधीनो ही, मैं भक्त से पराधीन हूँ। अहम भक्त पराधीनो ही अस्वतंत्र इव द्विज, और मैं भक्तों से परतंत्र हूँ। भक्तों से मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परतंत्र हूँ। और साधुवीर ग्रस्त हृदयो, साधुओं से मेरा हृदय ग्रस्त रहता है। साधुवीर ग्रस्त हृदयो, चूंकि मेरे भक्त भौतिक इच्छाओं से पूर्णतः रहित होते हैं, अतः मैं उनके हृदयों में ही निवास करता हूँ। मुझे मेरे भक्त ही नहीं, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय हैं। भक्तैर भक्त जन प्रिय। तो अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्तों से पराधीन हूँ। इसीलिए अगर भक्त किसी को सजा देते हैं तो उसमें मेरा बस नहीं चलता। तो ऐसे भगवान अपने भक्तों की महानता बता रहे हैं।
भगवान का भक्त महान है, भगवान से भी महान है ऐसा भगवान कहते हैं, लेकिन भक्त ऐसा नहीं कहता कि मैं भगवान से महान हूँ। आजकल के गुरु भगवान से महान हो जाते हैं, मैं ही आचार्य मां विज्ञानीयम, इसलिए मैं भगवान से ऊपर हूँ, तो ये गलत है। साक्षाद हरित्वेन समस्त शास्त्रै युक्त तथा भाव्यत एव सद्भि किंतु प्रभोर्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरु श्री चरणारविंद। गुरु साक्षात हरि है, लेकिन हरि नहीं है। वो क्या है? हरि के प्रतिनिधि है, प्रतिनिधित्व। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। लेकिन भगवान अपने भक्तों का बड़प्पन करने के लिए, भक्तों की महानता दिखाने के लिए, भगवान भक्तों की शरणागति स्वीकारते हैं। तो ये भगवान कहते हैं कि भक्तिर भक्त जन प्रिय, मुझे मेरे भक्त तो प्रिय हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा प्रिय भक्तों के भक्त मुझे प्रिय हैं। न मे भक्त जना पार्थ न मे भक्तश्च ते जना मद भक्ता नाम च ते भक्ता ते मे भक्त तमो मता। न मे भक्त जना पार्थ, हे पार्थ, जो मुझे मेरा भक्त कहलाता है वो मेरा भक्त नहीं है, लेकिन मेरे भक्त का भक्त जो कहलाता है वो मेरा सही भक्त है। भक्तिर भक्त जन प्रिय। फिर से ध्यान दो, न में भक्त जना पार्थ, जो मेरा भक्त कहलाता है वो मेरा भक्त नहीं है। पार्थ अर्जुन, ए में भक्त जना पार्थ न में भक्त चते जना, जो मेरा भक्त कहलाता है वो मेरा भक्त नहीं है। मत भक्ता नाम चये भक्ता ते में भक्त तमा मता, ते में भक्त तमा मता। मेरा मत है कि मेरा भक्त का जो भक्त कहलाता है वो मेरा भक्त है। भक्तिर भक्त जन प्रिय, हमें श्रील प्रभुपाद जी का भक्त बनना है, तभी श्री कृष्ण हमें स्वीकारेंगे। और प्रभुपाद जी श्री कृष्ण के भक्त हैं, इसीलिए उनका भक्त बनना। सब कुछ कृष्ण से संलग्न होना चाहिए। अल्टीमेटली सब कुछ श्री कृष्ण से कनेक्ट होना चाहिए। अगर कृष्ण से उनका संबंध नहीं तो हमें उनसे कोई लेना देना नहीं, हमारा कोई नाता नहीं उनसे। न ये में भक्त जना पार्थ न में भक्ता ये जना मद भक्ता नाम च ये भक्ता ते में भक्त तमामता। ये मेरे भक्त हैं। भक्त गोपी भर्तुर पद कमलयोर दास दास दासानुदास, मेरे दास के दास का दास जो है वो मेरा सही भक्त है। भक्तिर भक्त जन प्रिय, मेरे भक्तों के भक्त भी अत्यंत प्रिय है। भगवान कहते हैं हरि भक्ति विलास में, क्या कहते हैं? नामे अभक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ही अहम। अगर चतुर्वेद में पारंगत ब्राह्मण भी क्यों न हो, लेकिन वो ब्राह्मण मेरा भक्त नहीं है तो वो मुझे प्रिय नहीं है। लेकिन स्वपच मद भक्त स्वपच प्रिय, मद भक्त मेरा भक्त जो है वो चाहे कुत्ता खाने वाला चंडाल भी क्यों न हो, लेकिन वो मेरा भक्त है तो वो मुझे अतिशय प्रिय है। न में अभक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय तस्मात् देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ही अहम। तस्मै देयम, उनको सब कुछ देना चाहिए, उनको सब कुछ देना चाहिए। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम, और उनसे सब कुछ ग्राह्य, उनसे सब कुछ स्वीकारना चाहिए। उनकी वाणी के बोल स्वीकारना चाहिए, उनका उच्छ्विष्ट
स्वीकारना चाहिए, उनका पद का जल, पद की रज स्वीकारना चाहिए। ये 3 महाबल हैं, भक्त पद जल, भक्त पद रज, भक्त भुक्त उच्छ्विष्ट, यही 3 महाबल, ये 3 स्वीकारना चाहिए। तो पहला क्या, भक्त पद धूलि, भक्त पद रज और भक्त पद जल, चरणामृत, भक्तों के चरण पखाड़े हुए जल का ये जल, और भक्त पद धूलि, भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, भक्त भुक्त उच्छ्विष्ट अवशेष, यही 3 महाबल। भक्ति में पुष्टि चाहिए, महाबल चाहिए, भक्ति में बल चाहिए, तो ये 3 से बल मिल सकता है। भगवान यहाँ अपने भक्तों का बड़प्पन करते हैं, भगवान अपने भक्तों की महानता, महात्म्य समझा रहे हैं। भक्त पद धूलि और भक्त पद जल, भक्त भुक्त अवशेष, यही 3 महाबल, ये 3 महाबल है। भक्ति, लोग पूछते हैं कि मेरी भक्ति कैसे बढ़े, कोई उपाय बताइए। 3 उपाय, भक्तों की रज और चरणामृत और भक्तों का उच्छ्विष्ट, तो ये 3 महाबल है। सो नमे अभक्त चतुर्वेदी मद भक्त स्वपच प्रिय, मुझे चतुर्वेदी ब्राह्मण अगर मेरा भक्त नहीं है तो प्रिय नहीं है। लेकिन चांडाल अगर मेरा भक्त है तो वो मुझे अतिशय प्रिय है, अतिशय प्रिय है। तस्मै देयम ततो ग्राह्यम सच पूज्यो यथा ही अहम, जैसे मैं पूजनीय हूँ इतना ही मेरा भक्त पूजनीय है, मेरी तरह ही वो पूजनीय है। यथा ही, सर्टनली, निश्चित रूप से, यथा ही, सच पूज्यो यथा ही अहम, मैं जैसे पूजनीय हूँ वैसे मेरा भक्त पूजनीय है। तो ये भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों का महात्म्य बता रहे हैं। तो दुर्वासा मुनि की दौड़, पहले तो ब्रह्मांड में दौड़े, ब्रह्मांड, गुफाओं में, पर्वतों में, नदियों में, सब जगह, और वहां से देवों के लोग में गए, स्वर्ग लोग में से तप लोग। आज का लेक्चर 2 चीजें बताता हूं आपको। एक चीज ये है कि कौन बड़ा है, भूत प्रेत, देवी देवता, ब्रह्मा भगवान, शंकर भगवान, कृष्ण भगवान, कौन बड़ा है। एक शास्त्र का निचोड़, मनमानी नहीं, कुल देवता है इसलिए यही महान है, ये नहीं, शास्त्र युक्त बात। तो यहाँ बताया गया है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा आज कि भक्त बड़ा, योगी बड़ा, या भोगी बड़ा, कर्मी बड़ा, ज्ञानी बड़ा, शुष्क वेदांतिस्ट बड़ा, ध्यानी, तपस्वी, उन सब में कौन सबसे श्रेष्ठ है। ध्यान दो, शुष्क वेदांतिस्ट, निराकारवादी, ओमवादी, योगी, भोगी, कर्मी, भक्त, इन सब में कौन श्रेष्ठ है। तो ये 2 चीजें हम डिस्कस कर रहे हैं अध्यायों में। तो दुर्वासा मुनि दुर्वासा मुनि ब्रह्म योगी थे। ब्रह्म योगी, ब्रह्म में उनकी रुचि थी, निराकार ब्रह्म, श्री कृष्ण की ब्रह्म ज्योति में उनकी रुचि थी। तो ये ब्रह्म योगी है। दुर्वासा मुनि क्या है, योगी, जिनके पास सब सिद्धियां, सब सिद्धियां, मुक्तियां, सब कुछ उनके हाथ में है। तो योगिक पावर, और योग पावर से
उनको क्या होता है? घमंड होता है, मैं भगवान, मैं भगवान, मैं भक्त को मार सकता हूं, कृत्या पैदा की, मैं घमंड आ जाता है। दुर्वासा मुनि, दुर्वासा योगी, उनको घमंड। तो ध्यानी, योगी, तपस्वी, ज्ञानी, कर्मी, भोगी, रोगी, योगी, ये सबों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्री कृष्ण भगवान का भक्त। कैसा? अनन्य भक्त। अनन्य भक्त जो आत्यंतिक भक्ति करता है, जो ब्लाइंडर लगा के एकांतिक। भगवान भगवत गीता में कई बार अनन्य शब्द का उपयोग करते हैं। अनन्य भक्त, अन्य का नहीं, मेरा, अन्य, अनन्य भक्त। तो अमरीश महाराज एकांतिक भक्त है, अनन्य भक्त है, और सबसे ऊंची भक्तों की उपाधि है आत्मनिवेदिक भक्त। अपना आत्मा तक श्री कृष्ण को समर्पित किया है जिनने। मानस देह गेहो यो किछु मोरे, अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर श्री कृष्ण, मेरा मन, मानस, देह, मेरा घर, मेरा सब कुछ आपके चरणों में मैं अर्पित करता हूं। अर्पिलु तुया पदे नंद किशोर, मार भी राख भी यो इच्छा तुहारे। अब मारो या मुझे राखो, आपकी जो भी इच्छा हो। भक्ति विनोद ठाकुर गा रहे, मार भी राख भी यो इच्छा तुहारे, नित्य दास प्रति तुया अधिकार। ये दास के प्रति आपका हमेश के लिए अधिकार है। तो भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, कीट जन्म हऊ यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म नाही आस। बहिर्मुख ब्रह्म नाही आस। अगर मुझे कीट भी क्यों न बनना पड़े तो मैं कीट बनूंगा, लेकिन वो कीट का जन्म मुझे कृपा करके भक्त के घर में देना। कीट जन्म हऊ यथा तुया दास, तेरे दास के घर में मुझे कीट बनाना। मुझे तकलीफ नहीं है कीट बनना, लेकिन भक्तों का संग न छूटे, आपका संग न छूटे। कीट जन्म हऊ यथा तुया दास, बहिर्मुख ब्रह्म नाही आश। बहिर्मुख ब्रह्म जन्मे नाही आस। बहिर्मुख ब्रह्म, बहिर्मुख का अर्थ है ब्रह्म, ब्रह्म में जो लीन है, ब्रह्म में जो गोता लगाते हैं, लीन हो जाते हैं। ये दुर्वासा मुनि ब्रह्म के उपासक है। तो ये ब्रह्म उपासकों के घर में मेरा जन्म न हो, उससे सब कुछ सत्यानाश हो जाता है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि बहिर्मुख ब्रह्म नाहियात। भक्ति मुक्ति स्पृहा, बहुत सुंदर कृति है। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन ए भक्त, लभते ताको संग अनुरक्त। भुक्ति मुक्ति स्पृहा नहीं है, भक्तों को मुक्ति की स्पृहा नहीं होती, और भक्तों को भुक्ति भोग की, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किए बिना जो भोग होते हैं वो भोग की इच्छा नहीं होती। विहीन है भक्त, लभयते ताको संग अनुरक्त। मुझे ये संग चाहिए, संग अनुरक्त। जनक जननी दयित तनया, प्रभु गुरु पति तुहु सर्वमोय। हे कृष्ण, आप मेरे जनक हो, जनक जन्म देने वाले, जननी हो, माता हो। आप मेरी दयित, मेरे प्रीतम हो, मेरे प्रीतम, मेरे प्यारे हो, मेरे प्रेष्ठ हो, दयित हो, प्रीतम। तनया, मेरे पुत्र भी आप हो, तनया।
प्रभु, मेरे प्रभु भी आप हो, मेरे गुरु भी आप हो। पति तो हूं सर्वमोय, पति भी आप हो, मेरा सब कुछ आप हो। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा, त्वमेव विद्या, मेरा आप कुछ, आप सब कुछ मेरे हो, सब कुछ मेरा आप ही हो। जनक जननी दयित तनया, सब कुछ जनक जननी दयित तनया प्रभु आप ही हो। तो ये भक्तों का भाव भगवान जनार्दन ग्रहण करते हैं। तो भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले आसान, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो ये हम दूसरी पैरेलल बात क्या समझा रहे हैं कि योगी हो, ध्यानी हो, तपस्वी हो, ज्ञानी हो, शुष्क ज्ञानी हो, निराकारी हो, निरंकारी हो, परमात्मा का ध्यान करने वाले ध्यानी हो, सब में श्रेष्ठ श्री कृष्ण भक्त। भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल है अशांत। भुक्ति भोगने वाला, हम सब भोगने वाले हैं, भोग गया है लेकिन भोगी बन गए। हमारे लिए सब कुछ, हमारे लिए, कृष्ण के लिए नहीं। कृष्ण से सब कुछ हम हर अलग कर लेते हैं इस, और उनका भोग करते हैं। इसलिए वो भौतिक है, माया है, जड़ है। तो भुक्ति मुक्ति मुक्त, ये दुर्वासा मुनि मुक्त थे। ये दुर्वासा मुनि क्या थे? मुक्त, और सब सिद्धि और मुक्ति के मालिक। लेकिन कितनी अशांति, भाग दौड़ मचानी पड़ी। तो एक हमने एस्टैब्लिश किया कि भगवान श्री कृष्ण ही सब में श्रेष्ठ हैं, देवों में, राक्षसों में, मनुष्यों में, सब में श्रेष्ठ भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त को श्रेष्ठ बता रहे हैं, भक्त का महात्म्य। तो एक ये निष्कर्ष है। और निष्कर्ष क्या है कि भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल, ये सब निकृष्ट है। भक्त के बराबरी में, भक्त की बराबरी में ये सब निकृष्ट है। कौन? भुक्ति मुक्ति, ये दुर्वासा मुनि मुक्त है, वैकुंठ तक खुद पहुंच गए, वैकुंठ तक मुक्त। संसार का बंधन उनको नहीं है। भुक्ति मुक्ति सिद्धि, और सिद्ध थे, दुर्वासा मुनि सिद्ध थे। सिद्धि कामी, सिद्धि अष्ट महासिद्धि, अणिमा, लघिमा, प्राप्ति सिद्धि, वसिता, ईशिता, ये सब 8 सिद्धियां हैं। तो ये सब सिद्धि दुर्वासा को प्राप्त थी। महान योगी, महान सिद्ध ब्राह्मण। लेकिन जब भक्तों का उनने अपराध किया तो हमें पता चलता है कि भगवान के भक्त ये सबसे महान होते हैं। इसलिए भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र अम्बरीश महाराज की रक्षा के लिए, राज्य की रक्षा के लिए, हमेश के लिए नियुक्त किया था। तो योगी, ध्यानी, भोगी, कर्मी, ज्ञानी, मुक्त, सिद्ध, सब अध्ययन करने वाले शास्त्रों का, सब श्री कृष्ण भक्त से निम्न है, सब निम्न है। ये दूसरी शिक्षा, दिव्य उपदेश यहाँ है कि भक्त के बराबर कोई नहीं। इसलिए भक्ति ही सबसे ऊंची है। भक्ति ही योग से, तप से, स्वाध्याय से, अष्टांग योग से, राज योग से, सहज योग से, सब कर्म योग से, ज्ञान योग से, सब योगों में भक्ति योग सर्वश्रेष्ठ भक्ति योग है, सर्वश्रेष्ठ। न माम साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धव, न स्वाध्याय तपस्त्यागो यथा मम भक्ति ऊर्जिता। मेरी भक्ति से
मुझे आप साधयति मुझे बांधना है, मुझे वश करना है, तो न माम साधयति योगो, योग से मुझे वश नहीं कर सकते, योग से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। ये योग तो आजकल जिम्नास्टिक हो गया, बाबा का योग जिम्नास्टिक, ये योग नहीं है। ये शरीर जो भौतिक है, ये भौतिक योग है। ये योग का एकमात्र अर्थ है श्री कृष्ण से योग होना, श्री कृष्ण से संबंध होना। मुझे आपका योग हुआ, आज मुझे आपका योग प्राप्त हुआ, तो ये योग है, कृष्ण से योग। ये जिम्नास्टिक योग नहीं है। अंधागता अंधगिय उपमाना, तेतु भारत माता की जय। क्या भारत माता, अंधागता अंधगिय योग नहीं है। न माम साधयति योगो, सांख्यम धर्मम, सांख्य योग भी मुझे साध नहीं सकते आप। सांख्यम धर्म, और धर्म से भी मुझे आप प्रसन्न नहीं कर सकते। इसलिए भगवान आखिरी भगवत गीता में कहते हैं, क्या कहते हैं? सर्वधर्मा परित्यज्य न साधयति माम योगो न सांख्यम धर्मम। धर्म छोड़ो। गोपियों ने सब धर्म छोड़ दिया, एक धर्म का पालन नहीं किया, लेकिन परो धर्मों का पालन किया। परम धर्म सवै पुंसो परो धर्मो यदो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। परम धर्म का पालन किया गोपियों ने। परम धर्म क्या है? अधो भक्तिर अधोक्षजे, श्री कृष्ण में अखूट ऐसा प्रेम। श्री कृष्ण में कितना प्रेम? अखूट प्रेम। गोपियों के प्रेम का लक्षण है। प्रेम का लक्षण क्या है? कि कृष्ण में तन्मयता, तद्रूपता। गोपियां श्री कृष्ण में तद्रूप थी, तत्रूप, और इंद्रियों की तन्मयता। यह है गोपियों का श्री कृष्ण की ओर प्रेम। नमाम साधयति योगो सांख्यम धर्मम उद्धवः। सांख्यम धर्म, गोपियों ने सब धर्म छोड़ दिए, सब धर्म छोड़ दिए। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, मेरे अकेले के शरण में आओ। तो धर्म छोड़ दिया, तो धर्म छोड़ना नहीं चाहिए जब तक परो धर्मों में प्रवृत्त न हो। तो गोपियां परम धर्म में प्रवृत्त हुई। परम धर्म क्या है? यदो भक्तिर अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, ये परम धर्म है। भक्ति, कैसी भक्ति? कृष्ण में अहेतु की, कोई भी प्रकार की अपेक्षा के बिना, अहेतु की, अप्रतिहता। अप्रतिहता अविरत, तेल धारावत, सतत, हमेश, सदा हरि कीर्तनीय, सदा हरि। तो ये है अहेतु की अप्रतिहता। अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। ये आत्मा संपूर्णतया संतुष्ट हो जाती है। उनको कहीं भी कुछ भी पाने की तृष्णा नहीं रहती। कृष्ण मिल गए, सब मिल गया। तो ये गोपियों को श्री कृष्ण में गाढ़ ममता थी, गाढ़ ममता। ये प्रेम के लक्षण है, ममता, गाढ़ ममता। जैसे गाय को अपने बछड़े में बहुत गाढ़ ममता होती है, माता को अपने बच्चे में गाढ़ ममता, ऐसी ममता। और उनके साथ ऊपर क्या होना चाहिए? चित्त की द्रवित होना, द्रवता। चित्त का अर्थ है मन, बुद्धि और अहंकार। इनको चित्त कहते हैं। मन, बुद्धि और अहंकार द्रवीभूत होना, मन द्रवित होना, हृदय द्रवित होना, अहंकार मिट जाना, मैं आपका तुच्छ भक्त, ये अहंकार। तो अप्रतिहता, ये प्रेम के लक्षण है। और प्रेम का अर्थ क्या है? केवल कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण की सेवा की चेष्टा करना,
कृष्ण की सेवा केवल कृष्ण के लिए, ये प्रेम है। देवी देवताएं वगैरह नहीं, केवल कृष्ण के लिए। तो गोपियों ने ये प्रेम बताया, इसलिए उनने सब दो धर्म छोड़ दे, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, बच्चों की ओर, घर की ओर, सब कुछ छोड़ छाड़ के लोक धर्म छोड़ दिया, वैदिक धर्म छोड़ दिया। गोपियों ने वैदिक धर्म भी छोड़ दिया। वैदिक धर्म था पति सुतान वय भातृ बांधवा अति विलंघ्यते अंते अच्युता गता, गोपी गीत। तो ये गोपियों का प्रेम, ये प्रेम वहां संभव है। गाढ़ प्रेम कहाँ संभव होता है? कि जहां समानता होती है और पारस्परिक घना संबंध हो। समानता, गोपी और कृष्ण, ग्वाल मित्र, समानता। भगवान नहीं, वो भक्तों की बराबर बन जाते हैं भगवान। अर्जुन और सारथी, भगवान उनके सारथी बनते, मित्र सारथी बराबर। तो प्रेम वही संभव है जहां समानता हो और क्या हो, समानता के साथ पारस्परिक घना संबंध हो। तो ये अहेतु की अप्रतिहता, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी। भक्त ही सबसे श्रेष्ठ है, योगी नहीं, ध्यानी नहीं, ज्ञानी नहीं। न मे अभक्त जना पार्था मद भक्त स्वपच प्रिय। अभक्त, भगवान कहते हैं मेरा भक्त मुझे कितना प्रिय है, तो अर्जुन को बोलते हैं कि आप घोषणा करो। क्या घोषणा करो? न मे भक्त प्रणश्यति कौन्तेय प्रतिजानी न मे भक्त प्रणश्यति। तो भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो योग और ज्ञान और कर्म और भोग और अष्टांग योग, धर्मम उद्धव, न स्वाध्याय, शास्त्रों का अध्ययन, स्वाध्याय, तपस्या से मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। त्यागो, सन्यासी बनने से भी मुझे प्रसन्न नहीं कर सकते। कैसे प्रसन्न कर सकते हो? यथा मम भक्ति ऊर्जिता, मेरी भक्ति से आप मुझे प्रसन्न कर सकते हो, मेरी भक्ति से। भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से भगवान मिलते हैं। तो ये एकांतिक भक्ति होनी चाहिए, एकांतिक भक्ति। अमरीश महाराज का गुण का सबसे ऊंची भक्ति का मैं वर्णन कर रहा था। वो कैसी थी? उनको अमरीश महाराज को क्या बोलते हैं? आत्मनिवेदिक भक्त, जिन्होंने अपना सब कुछ श्री कृष्ण को सौंप के रखा था, श्री कृष्ण के चरणों में रखा था। बलि महाराज आत्मनिवेदिक भक्त। तो ऐसे भक्त सब योगियों, दानियों, ज्ञानियों से श्रेष्ठ। ये दो यह उपदेश है। श्री कृष्ण सबसे सर्वश्रेष्ठ है। निम्न गणाम यथा गंगा माम अभिजानन्ति यावान यस्मि च तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विसन्ते तद अनंतरम। मेरे पास आता है तो भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से भगवान को जान सकते, पा सकते, भक्ति से भगवान को पा सकते। तो भक्ति यही श्रेष्ठ है, भक्त ही श्रेष्ठ है। ध्यान या तप या दूसरा सब कुछ जो उपाय है, उसमें भक्ति ही भगवान को बांध सकती है। आगे भगवान कहते हैं कि ना हम आत्मा नमसा से मद भक्त साधु वीर विना श्रियम च आत्यांतिकीम ब्रह्मण्येषाम गतिरहम परा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन साधु पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्य का भोग नहीं करना चाहता।
जिसके लिए मैं ही एकमात्र गंतव्य हूं। भगवान की चेतना कैसी है? हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ब्राह्मण भक्त, ऐसा नहीं कहते हे दुर्वासा मुनि भक्त, ब्राह्मण ब्रह्म में स्थित है। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं उन पुरुषों के बिना अपना दिव्य आनंद तथा अपने परम ऐश्वर्यों का भोग नहीं करना चाहता। ना हम आत्मा न मनसे मद भक्त साधु भीर विना, मेरे भक्त और साधु के बिना श्रियम आत्यांतिकीम, श्रियम च आत्यांतिकीम, असीम श्रिया लक्ष्मी और असीम ऐश्वर्य, श्री का अर्थ है ऐश्वर्य। यहां मैं असीम ऐश्वर्य को भक्त के बिना आस्वादन नहीं करना चाहूंगा। ब्रह्मण्येषाम गतिर अहम परा आत्यांतिकी, ये आत्यांतिक शब्द का उपयोग किया। आत्यांतिकम मतलब उत्तम, या यहां कहा है परम। तो परम ऐश्वर्यों को भी भगवान अपने भक्त के बिना भोग करना नहीं चाहते, हमारे बिना। इन अनदर वर्ड्स, भगवान जीवात्माओं को भगवान ने क्यों पैदा किए? ताकि जीवात्माएं भगवान की तरह ही, कृष्ण की तरह ही भोग भोगवे, आनंद करें, मौज लुटाएं, लेकिन कृष्ण के संबंध में। लेकिन ये भौतिक जगत में जीव क्यों आया? क्योंकि उनने भगवान से अलग भोग भोगने की इच्छा की, अलग इच्छा की। तू भोगता क्यों, मैं भी भोगता हूं। तो ये भौतिक जगत में जो भी जीव आए वो सब चोर हैं और वो सब पापी है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं चोर हैं और पापी, क्योंकि ईशावास्यम इदम सर्वम, ये भी भगवान का है और वो भी भगवान का है। आध्यात्मिक जगत, भौतिक जगत भगवान का, लेकिन हम भगवान से अलग उनका भोग करना चाहते हैं, अलग भोग करना चाहते हैं। इसीलिए ये भौतिक है, भौतिक। और इसीलिए भगवान ने भौतिक जगत बनाना पड़ा, भौतिक शरीर बनाना पड़ा, भौतिक फल बनाना पड़ा, भौतिक जड़ कर्म बनाना पड़ा, सब कुछ जड़ बनाना पड़ा। भगवान को नहीं चाहते। राजा अपने राज्य में जेल नहीं चाहता जहां दुख है, जेल में दुख, करेक्शन सेंटर, सुधारक केंद्र। तो ये सुधारक केंद्र है भौतिक जगत। तो भगवान यहां कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों से अलग, मेरा असीम ऐश्वर्य भी है, उनको मैं उनसे अलग होके मैं भोगना नहीं चाहता। भगवान के भक्तों को भी आनंद और भगवान को भी आनंद। बाद में भगवान कहते हैं के दारागार पुत्राप्त प्राणान्वितम इमं परम हित्वा माम शरणम याता कथम स्थाम्या मुक्त्य से त्यक्तुम उत्सहे। चूंकि शुद्ध भक्तगण इस जीवन में या अगले जीवन में किसी भौतिक उन्नति की इच्छा से रहित होकर अपने घर, पत्नियों, बच्चों, संबंधियों, धन और यहाँ तक कि अपने जीवन का भी परित्याग मात्र मेरी सेवा करने के लिए करते हैं, तो मैं ऐसे भक्तों को कभी भी किस तरह छोड़ सकता हूं? भगवान ब्रह्म निष्ठा दुर्वासा को कह रहे हैं कि जो भक्त मेरे लिए सब कुछ, भाई छाड़ा, बंधु छाड़ा सगा सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे भक्त मेरे लिए सब कुछ त्याग देते हैं। कथम ताम, कैसे मैं उनके बिना ये भोगूं? मेरे शरणागत भक्तों के बिना मैं कैसे भोग सकता हूं? मैं नहीं भोग सकता। अगर मैं प्रयत्न भी करूं भक्तों के बिना भोगना,
तो मेरे बस में नहीं है, मैं भोग ही नहीं सकता। लेकिन हम सब जो भौतिक जगत में आए भगवान के बिना भोगने के लिए, ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं भोगी हूं, मैं भोगी हूं, मैं भोगता हूं, वित्त इमम परमम, सब कुछ छोड़ छाड़ के भक्त एक भगवान, एकमात्र भगवान का ही सहारा लेते हैं। दूसरा श्लोक 66, मयि निर्बद्ध हृदया साधव समदर्शना वसे कुर्वन्ति माम भक्त्या सत्स्त्रिय सत्पतिम यथा। सत पत्नी, सती पत्नी अपने सत पति को अपनी सेवा से उनको प्रसन्न कर लेती है, उनका दिल जीत लेती है, उनको मैस्मराइज कर लेती है। हैंड पैक इंग्लिश में बोलते हैं, हैंड पैक बना लेती है। मतलब पत्नी अपने अंगूर, इंग्लिश में कहते हैं अंडर माय थंब, उनके पलकों के इशारे पे पति नाचने लगता है। कैसे? सतपति पत्नी सतपति की सेवा करती रहे, सेवन, सुंदर व्यंजन खिलाएगी, एक तो पहली सेवा। सुबह शाम, वो भी जीवन में एक दो बार नहीं, हर रोज सुबह शाम सुंदर पैलेटेबल व्यंजन। हे पतिदेव क्या बना? तो पतिदेव की सेवा करती है। तो पहले 5 साल तो झगड़ा चलता है ना दोनों का, क्योंकि ब्लड अलग, सब कुछ अलग, तो झगड़ा चलता है। लेकिन पत्नी जैसे जैसे उनकी सेवा करती रहती है, पति की जैसे जैसे सेवा करती है, वैसे वैसे पति को अपना हैंड पैक बना लेती है, अपना हैंड पैक, है ना। पत्नी के बिना पति को एक क्षण भी नहीं चल सकता, इतना हैंड पैक। बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेसमैन देयर इज वुमन बिहाइंड इट, पत्नी बिहाइंड इट। तो ये पत्नी पति का दिल जीत लेती। इसी तरह मेरी सेवा भक्तराज करते हैं, मेरी सेवा डे इन एंड डे आउट, हैंड पैक्ड हस्बैंड। तो गोपियां भगवान की क्या सेवा नहीं की, वैदिक धर्म भी छोड़ दिया। एक दिन भगवान को सर दर्द हुआ, भगवान कैसे हैंड पैक, गोपियों के हैंड पैक बने। गोपियों ने भगवान को नचाया, नाच नचाया, हैंड पैक। गोपियों ने जैसे कहा वैसे भगवान को परवश होके बंद करना पड़ा, परवश। तो वैदिक धर्म छोड़ा, सुंदर, भगवान को सर दर्द होता है, गोपियां रज देती हैं, धर्म छोड़ दिया, वैदिक धर्म, हम नरक में जाएगी, कोई बात नहीं। तो ऐसी गोपियों के भगवान सदैव ऋणी रहे, सदैव। न पा रहे हम निरवध्य संयुता स्वसाधु कृत्यम विबुधा आयुषाम अपिम वा न मा दुर्जर गृह श्रृंखला श्रमरुच्य। तो ये गोपियों के भगवान हमेशा ऋणी रहे। तो ये कहते हैं श्लोक में कि जिस तरह सती स्त्रियां अपनी भद्र प्रति को अपनी सेवा से अपने वश में कर लेती है, उसी प्रकार से समदर्शी एवं हृदय से मुझ में अनुरक्त शुद्ध भक्तगण मुझको पूरी तरह अपने वश में कर लेते हैं। पूरी तरह भगवान को भक्त अपने वश में कर लेते हैं, हैंड पैक, मुझे वश में कर लेते हैं। कुर्वंती, वसे कुर्वंती माम भक्त्या, ये वसे, वश कर लेना। वशे कुर्वंती माम भक्त्या, भक्ति से मुझे वश कर लेते हैं। प्रेम ने वश थई जाए वालो मारो, प्रेम ने वश थई जाए। प्रेम को भगवान वश हो जाते, वश हो जाते। तो ये है भगवान का भक्तों की और भाव। बाद में कहते मत सेवया प्रतितम ते सालोक्यादि चतुष्ट यम।
न इच्छन्ति सेवया पूर्णः कुतो अन्य काल विप्लुतम। तो मेरे जो भक्त मेरी प्रेमा भक्ति में लगे रहकर सदैव संतुष्ट रहते हैं, सदैव संतुष्ट। भगवान की भक्ति में ही तुष्टि पुष्टि मिल सकती है। हमें अगर सदैव संतुष्ट होना है, ये आत्मा सुप्रसिद्ध थी, काल अविलुप्तम। तो सदैव हमें तुष्ट रहना है, तृप्त रहना है, संतुष्ट रहना है। तो क्या है? भगवान श्री कृष्ण की सेवा। मोक्ष के 4 सिद्धांतों में भी तनिक रुचि नहीं रखते। मोक्ष, चतुर्धा मोक्ष, सालोक्य, साष्टी, सारूप्य, सामीप्य, सायुज्य इति उता दीयमाणाम न गृणंती विना मत सेवना जना। मैं देता हूं फिर भी वो मोक्ष की इच्छा नहीं करते भक्त लोग। दीयमाणाम न गृणंती, तो मैं भी तनिक रुचि नहीं रखते। यद्यपि उनकी सेवा से ये उन्हें स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, तो फिर स्वर्ग लोक जाने के नश्वर सुख के विषय में क्या कहा जाए। भक्त ऐसा नश्वर स्वर्ग का सुख नहीं चाहता, उनको उसमें कोई प्रीति ही नहीं होती। और बाद में बहुत फेमस सुंदर श्लोक भगवान कहते हैं दुर्वासा मुनि को, साधवो हृदयाम मह्याम साधुत्व हृदयाम च अहम मद अन्यात न जानाति नाहम तेभ्यो मना कभी। साधु मेरे हृदय में है, मैं साधुओं के हृदय में ग्रस्त हूं। उनके हृदय में से मैं नहीं छुटकारा पाता, न पाना चाहूंगा और नहीं पाता। और मेरे हृदय में भक्त बधे हुए हैं। मेरे हृदय में साधवो हृदयाम मह्याम साधुत्व हृदयम च अहम मद अन्यात न जानाति नाहम तेभ्यो मना कपि। साधु मेरे हृदय में है, मैं साधुओं के हृदय में है। साधु मेरे बिना और कुछ नहीं जानते और मैं भी साधुओं के बिना और कुछ नहीं जानता। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे मोरा वैष्णव प्राण। मेरे हृदय में वैष्णव हमेशा रहते हैं और मैं वैष्णव के हृदय में रहता हूं। तो मैंने ये कीर्तन भजन मैंने सुनाया था, साधु मेरे हृदय में रहते हैं। प्राण थकी मुने वैष्णव वाला अरनिशने गाऊं रे। कृष्ण गाते हैं कि प्राण, मेरे प्राण से भी मेरे वैष्णव मुझे प्यारे हैं। अहरनिश यानी गाऊं रे। मैं रात दिन ये गाता हूं कि मेरे प्राण से भी मुझे मेरे भक्त प्रिय है। साधु नाम हृदयाम मह्याम साधुत्व हृदयम च हम। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम, गोविंद कहे न मोरा वैष्णव प्राण। कृष्ण कहते हैं डिवोटीज आर माय वेरी लाइफ। तो ये भगवान भक्तों के हृदय में, भक्त भगवान के हृदय में। गंगा से परस होइले पाश्चात्य पावन, दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। गंगा में डुबकी लगाने के बाद हम पवित्र होते। यहाँ से गंगा तक जाना होगा और बाद में डुबकी लगाना होगा, बाद में पावन होंगे। लेकिन दर्शन पवित्र करो यही तुम्हार गुण। भक्तों के दर्शन मात्र से हम पवित्र हो जाते हैं, ये उनका गुण है। तो ये भगवान का भाव है। न तथा में प्रियतम आत्मयोनिर न शंकरो न संकर्षणो न श्रीवीर नैवात्मा च यथा भवान। नैवात्मा च
मेरे आत्मा से भी मेरा भक्त मुझे प्रिय है। भक्तिर भक्त जन प्रिय न तथा में प्रियतम, भागवत 11, 14, 15। तो कथा को विराम देंगे।